अस्सलामुअलैकुम। डब्बे में डब्बा डब्बे में पापड़, वड्डी ईद आने वाली है, इकट्ठे कर लो शॉपर। मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझसे इतना डरता हो कि मैं उसे घूर के देखूँ तो वो बेहोश हो जाए। बाहर में गई अंग्रेजी, एक लड़की से पूछा कि कैसी हो, बोली फाइन। बताओ अब हाल पूछने का भी जुर्माना लगेगा। गूंगी लड़की पटाऊंगा, ना वो किसी लड़के से बात करेगी और ना ही मुझे गुस्सा आएगा। दुनिया में हर किस्म के चवल लोग हैं, लेकिन नाड़ी को मोतियों से सजाकर नीचे लटकाने वालों का अलग ही लेवल है। चलो ना चांद पे चलते हैं, वहाँ से उन लोगों को वट्टे मारेंगे जो मेरी वीडियो पे नहीं आते। मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि तुम्हारे पापा मेरे वीडियोस पर हमेशा लेट पहुंचते थे। और हाँ जी, कितनी भी पढ़ाई कर लो, याद तो तुम्हें गाने के लिरिक्स ही रहेंगे ना। लो जी, जब कोई कहे कि एक गुलाब जामुन उठा ले तो फिर बाकी के गुलाब जामुन मेरी तरफ ऐसे देखने लगते हैं। छोड़ दिया ना मेरी वीडियोस पे आना, अब ईद पर गोश्त मांगने भी मत आना प्लीज़। और आइए एक जोक सुनिए कि आईने के 100 टुकड़े हमने कर देखे, फिर क्या, घर से खूब बेइज्जती हुई और खुद ही उठाकर बाहर फेंक दिए। नहीं, आप लोग क्या सोचे थे, हर वक्त शायराना माहौल थोड़ी ना होता है। और शादी के बाद वाकई बेगम शोहर को मारती है या सिर्फ हम खवारों को डराने की कोशिश की जा रही है? बोलो बोलो। ये पाकिस्तानी कौम ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में काम नहीं कर सकती, और जब मौसम खुशगवार हो तो फिर तो उनका वैसे ही काम करने को दिल नहीं करता ना। अगर औलाद की कुर्बानी जायज़ होती ना तो मुझे यकीन है कि घर वालों ने सबसे पहले मेरे ऊपर ही चुनी फेरनी थी। ये लीजिए पूल उन मेंबर्स के लिए जो कि मेरी वीडियोस पर नहीं आते। जट गांव से पहली दफ़ा शहर आया और शहर में आकर शवारमा खाने लग गया। शवारमे वाले ने जट को शवारमा रोल करके दिया तो जट बोला, ओ मामा मैं एनू खावा या दफड़ावा। ये भी पाकिस्तानियों का ही कमाल है कि सालन का नमक हमेशा दूसरे बंदे को चेक करवाते हैं कि अगर ज़्यादा हो गया तो इल्ज़ाम इस पर लगाया जा सके कि एदे कोलो भी चेक कराया सी मैंने, एदे कोलो भी पूछो ना। चीन से पाकिस्तानी अवाम के लिए 2 बड़ी खुशखबरियाँ, नंबर 1 और नंबर 2 मुबारक हो। पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा रिश्ते तो इस बात पर ख़त्म हो जाते हैं कि मरण वाला कह के गया सी ऐस वजह तू नाल हम ऐसा कर रहे। डॉक्टर आपके शोहर का मुकम्मल चेकअप किया है मैंने, वो मुझे ठीक नहीं लग रहे। बीवी मुझे तो वो कभी भी ठीक नहीं लगे, बस बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूँ। शी वादा करो कि कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। मी सॉरी, मैनू इस हाथ से रोटी भी खानी है। और हाँ जी, ना कोई लौंग ना कोई इलायची, साढ़े पीछे कोई एक आदि भी नहीं गवाची। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है ना, नहाते रहें और मुस्कुराते रहें। हाँ जी, किताबों में पढ़ा था कि जितना हो सके प्यार बांटो, जब अमल शुरू किया तो सब तरक्की समझने लगे। और एक और बात सुनो मेरी, खूबसूरत होना भी बहुत बड़ी नेमत है। आधे हम तो बंदा शीशा देखते ही भूल जाता है, जैसा कि मैं भूल जाती हूँ। लो कर लो गल, देख पगली देख, तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट लेकर दिया है, इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। और फिर जब गुजरावाला के एक बट साहब को डॉक्टर ने खाने का परहेज बताया कि सिर्फ 1 रोटी खानी है, और उन्होंने फिर 1 ही पकवाई। मेरी पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो,
पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, अगर ना हराया तो डिलीट कर देना। ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले लिया था। मेकअप इजाद करने वाला ज़रूर जन्नत में होगा। पता नहीं कितने लोगों के घर बसे हुए हैं, उनकी वजह से 1986 की आंटी को 2020 की परी बना दिया। और फिर मेरे सोने मोने प्यारे प्यारे निक्के निक्के व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी नई आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।